हेलो गाइस, आज का हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे सीआई और सीडी जो होती है ना पाइपलाइन, वो क्या होती है। अब सीआई जो होती है उसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और सीडी का मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी। अब जो सीआई और सीडी जो होती है ना पाइपलाइन, वो क्या है, वो एक तरीके की ना डेवॉप्स प्रैक्टिस है जहाँ पे जो है ना तमाम जो होते हैं ना प्रोसेसेस उनको जो है ना वो ऑटोमेट किया जाता है ऑफ इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग कोड। मतलब कि एक तरीके की ना डेवॉप्स प्रैक्टिस है जहाँ पे जो है ना तमाम प्रोसेसेस को जो है ना वो ऑटोमेट किया जाता है, वेदर जो होगी वो इंटीग्रेशन होगी, टेस्टिंग होगी या कोड को डिप्लॉय करना हो गया। इन तमाम जो होते हैं ना प्रोसेसेस इनको जो है ना वो जो है ना ऑटोमेट किया जाता है। इसको कहते हैं आप कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन भी आप कर रहे हो और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हो, यानी कि उसके अंदर चेंजेस भी कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली और उसको कॉन्टिन्यूसली डिप्लॉय भी कर रहे हो ताकि जो है ना वो यूज़र देखे। और जो है ना अगर उसको उसने कोई चेंजेस कराने हो या मसले क्रिएट हो रहे हो तो वो है ना फौरन जो है ना पकड़ में आ जाए। इसलिए क्या होता है डेवऑप्स प्रैक्टिसेस जो होती है ना वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जो है ना कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन भी हो और कॉन्टिन्यूस जो है ना वो डिलीवरी भी हो, ताकि जो है ना पता लगाया जा सके कि हम जिस पे काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, मसले तो नहीं आ रहे या यूज़र को वो प्रोडक्ट पसंद आ भी रही है। पहले क्या होता था, पहले जो मॉडल्स होते थे वो क्या होता था, जैसे वाटरफॉल हो गया, तो वहाँ पे क्या होता था, मतलब कि यूज़र को जो है ना एंड प्रोडक्ट दिखाई जाती थी। अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बना लिया महीनों लगा के, आप जो है ना यूज़र कह रहे हैं कि जी मुझे तो ऐसी नहीं चाहिए, मैंने तो आपको ऐसी कही भी नहीं थी। तो क्या होगा, तमाम का तमाम प्रोजेक्ट जो होगा ना वो ना तहस नहस हो जाएगा, मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मेहनत की आपने, आपने रिसोर्स लगाए, पैसा लगाया, इतना जो है ना टाइम लगाया, वो तमाम जो होगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। अगर क्लाइंट जो एंड यूज़र है उसको ही वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आई या उसके इस्तेमाल के लायक ही नहीं है, तो इसलिए जो है ना डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जो है ना यूज़र को दिखा सके, वो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट इससे की जाती है ताकि जो है ना मसले क्रिएट ना हो बाद में, और यूज़र को भी पता हो कि यार क्या काम हो रहा है, किस जो है ना तरीके से काम हो रहा है, उसको भी पता, उसके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें हो। तो उसमें अगर कोई चेंज करवाना है तो वो जो है ना डेवलपमेंट फेज के दौरान ही करा लेना। व्हाट इज सीआई और सीडी, मतलब कि जो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होती है ना वो क्या होती है और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्या होती है। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होती है। जो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होती है ना वहाँ पे क्या होता है, जो डेवलपर है ना वो क्या करता है, वो फ्रीक्वेंटली जो होता है ना वो कोड क्या करता है, वो ना शेयर रिपॉजिटरी में जो होता है ना, मतलब उसमें शेयर करता है, मतलब जो भी उसने कोड बनाया या जो है ना कोड के अंदर कुछ चेंजेस की, तो जो होगा ना डेवलपर वो फ्रीक्वेंटली जो होगा ना कोड को मर्ज करेगा शेयर्ड रिपॉजिटरी के अंदर। मतलब क्या होता है, जो डेवलपर होता है ना जब वो कोड को मर्ज कर लेता है शेयर रिपॉजिटरी के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रिगर होती है ऑटोमेटेड बेस ऑन टेस्ट। मतलब कि कुछ भी चेंज हुआ या जो है ना डेवलपर ने कोई कोड लिखा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक बिल्ड्स क्रिएट होंगे कि ये जो है ना कोड अभी बिल्ड किया गया और टेस्ट, मतलब कि वहाँ पे तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी कि ये जो है ना डेवलपर ने कोड में चेंजेस किए या उसने न्यू कोड लिखा है, तो वो ऑटोमेटिक जो होता है ना बेस जो है ना उसको ट्रिगर करते हैं और जो है ना टेस्ट को भी, मतलब कि तमाम चीज़ें मौजूद होंगी कि इससे जो है ना डेवलपर ने ये चेंज किया, मतलब कि ये कोड न्यू लिखा है, तो तमाम जो होंगे ना बेस और टेस्ट जो होंगे ना वो जो होंगे ना मौजूद होंगे। तो इसलिए क्या होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन की जाती है। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस जो है ना डिप्लॉयमेंट की, या आप डिलीवरी भी कह सकते हो, वहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है जो टेस्टेड कोड है ना वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए प्रोडक्शन में। मतलब कि टेस्ट कर लिया एक दफ़ा आपने कोड, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है ना डिप्लॉय हो जाना चाहिए प्रोडक्शन जो है ना इन्वायरमेंट में, जिसको आप स्टेजिंग इन्वायरमेंट भी कहते हो। मतलब एक जगह कोड टेस्ट होगा कि ये सही वर्कआउट कर रहा है, तो उसको जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रोडक्शन जो है ना
उसके अंदर जो है ना चले जाना चाहिए, या उसको आप स्टेजिंग एनवायरनमेंट भी कहते हो, जिसको डिलीवरी कहा जाता है। मतलब कोड टेस्ट होगा आपके अंदर, इसको डिलीवर करना है ना, यही तो प्रोडक्शन होती है। तो ये होता है सबसे पहले सीआई के थ्रू जो है ना कोड बिल्ड होता है, जो डेवलपर बनाता है। फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक बिल्ड्स क्रिएट होते हैं कि अभी ये कोड बिल्ड हुआ है, मतलब आपने देखा होगा ये लिखा होता है, बिल्ड हुआ, उसके बाद टेस्ट हुआ, उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है ना सीडी का, मतलब कोड को टेस्ट कर लिया आपने सीआई के अंदर, फिर उसको है ना ऑटोमेटिकली जो होता है ना उसको डिप्लॉय कर दो प्रोडक्शन में। तो इससे क्या होता है, मतलब जो होता है ना एंड यूजर तक जो होती है ना प्रोडक्ट जो होती है ना वो पहुंच जाती है। डेवलपर ने बना भी ली, इसको टेस्ट भी कर लिया, और ना एंड यूजर ने देख भी ली। तो ये सीआई और सीडी का जो होता है ना वो कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं आपसे डिस्कस करती चलूँ सीआई सीडी पाइपलाइन का ओवरव्यू क्या है, यानी कि वो किस तरीके से जो होता है ना पाइपलाइन फ्लो करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लान होगा, और जो है ना इसके बाद डेवलपर क्या करेगा, कोड को राइट करेगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि डेवलपर जो है ना वो कोड को राइट करे। उसके बाद क्या होगा, वो कोड जो होगा ना उन जो होगा ना शेयर रिपोजिटरी में पुश होगा। अब शेयर रिपोजिटरी कौन सी होती है, गिटहब होगा, गिटलैब होगा, या बिट बकेट हो गया, वो शेयर्ड रिपोजिटरी होती है। उसके बाद क्या होगा, एक दफा कोड बन गया, फिर रिपोजिटरी के अंदर पुश भी कर दिया, फिर क्या होगा, सर्वर रन टेस्ट एंड बिल्ड्स, मतलब कि वहां पे इस कोड को जो होगा ना टेस्ट किया जाएगा और उसके बिल्ड्स क्रिएट होंगे। अब वो किस तरीके से जो होंगे होंगे वहां पे टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे जेनकिंस हो गया, गिटहब एक्शंस हो गए। मतलब कि जेनकिंस एक टूल है जहाँ पे टेस्ट को जो है ना वो रन किया जाता है। एक तरीके से ना आप जो होता है ना जेनकिंस को समझ लो कि वो सर्वर है जहाँ पे जो होता है ना टेस्ट रन होते हैं और बेस होते हैं। या आपने ये भी देखा होगा गिटहब के अंदर भी जो होता है ना टेस्ट रन होते हैं और बिल्ड होते हैं। तो उसके बाद ये किया जाएगा, उसके बाद आर्टिफैक्ट स्टोर, यानी कि उसके बाद जो होगा ना उसको स्टोर किया जाएगा डॉकर के थ्रू या मैक्सिस के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, उसको जो है ना वो फिर स्टेप होगा उसको डिप्लॉय करने का, यानी कि उसको आप स्टेजिंग भी कहते हो या प्रोडक्शन भी आप कहते हो। तो उसके बाद जो होगा ना उसको डिप्लॉय किया जाएगा, और उसके बाद जो होगा उसको लाइव जो होगा ना अपडेट किया जाएगा और एंड यूजर तक पहुंच जाएगा वो। तो ये जो है ना इसकी जो है ना पूरा ओवरव्यू है। सबसे पहले डेवलपर कोड लिखेगा, फिर उसके बाद जो होगा उसको पुश किया गया था रिपोजिटरी के अंदर। रिपोजिटरी मैंने आपसे डिस्कस किया कौन कौन सी होती है। फिर उसके बाद जो होगा सर्वर जो होगा ना टेस्ट रन करेगा और बिल्ड्स करेगा कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, टेस्ट तो करना लाजमी है ना। फिर उसके बाद उसको जो है ना स्टोर किया जाएगा डॉकर पे या नेक्सस में। उसके बाद क्या होगा, उसको जो है ना डिप्लॉय किया जाएगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, मतलब कि बताया जाएगा ये कोड अब रेडी है, इसको लाइव कर सकते हो आप। तो फिर इस तरीके से जो है ना सीआई सीडी पाइपलाइन वर्कआउट करती है। कोड बनता है, फिर इसको पुश किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है उसको, फिर उसको से जो है ना स्टोर किया जाता है, और फिर जो है ना उसको डिप्लॉय किया जाता है, और जो है ना फिर उसकी लाइव टेस्टिंग की जाती है। तो ये सीआई और सीडी पाइपलाइन का ओवरव्यू है। अगर हम टूल्स की बात करें सीआई और सीडी के, तो मुख्तलिफ तरीके की मैं टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं वन बाय वन आपके साथ जो है ना तमाम टूल्स डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें वर्जन कंट्रोल की, तो वर्जन कंट्रोल के जो टूल्स होते हैं ना वो गिट होता है, गिटहब होता है और गिट लैब होता है। ये तमाम तरीके के ना टूल्स जो होते हैं ना वो यूज़ होते हैं वर्जन कंट्रोल में। अगर हम सीआई की बात करें, ऑटोमेटिक बिल्ड्स और टेस्ट की बात करें, तो वहाँ पे जो होता है ना जेनकिंस इन्वॉल्व होता है, एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं गिटहब, और गिट लैब जो होता है ना वो इन्वॉल्व होता है जहाँ पे आप बिल्ड भी करते हो और टेस्ट भी करते हो। उसके बाद जो होता है ना आर्टिफैक्ट स्टोरेज की जो है ना वो बात आ जाती है। उसके लिए आप डॉकर का इस्तेमाल करते हो, रैक्सेस का इस्तेमाल करते हो, या जी फ्लॉक का इस्तेमाल करते हो। अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्यूबरनेट्स इन्वॉल्व होता है, एंसिबल होता है, टेराफॉर्म होता है।
यानी कि जो सीआई और सीडी जो पाइपलाइंस होती हैं वो टूल्स की मदद से जो होती है ना वो वर्कआउट करती हैं। तो सबसे पहले वर्जन कंट्रोल होगा, यानी कि कोड लिखा जाएगा, फिर उसको पुश कहाँ आप करोगे, तो ना वो गिट में करोगे, गिट हब में करोगे या गिट लैब में करोगे। फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसको बिल्ड और टेस्ट किया जाएगा। उसके अलग टूल्स हैं, जिस तरीके से जेनकिंस होगा, गिट हब एक्शंस होगा या गिट लैब हो गया। उसके बाद वो स्टोर भी तो कहीं होगा, तो उसके लिए डॉकर, नेक्सस और जेफ्रॉक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जब स्टोर हो गया तो उसको डिप्लॉयमेंट भी तो उसकी की जाएगी। उसके लिए अलग टूल्स है जिसको आप कुबरनीट्स, एंसिबल और टेराफॉर्म भी जो है ना वो इस्तेमाल होता है। अगर हम सीआई और सीडी की बात करें तो उसका इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है, मतलब कि ये ना आपको फास्टर डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पे जितनी भी जो होंगी ना और चीज़ें वो ऑटोमेट होंगी, यानी कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी होती है और डिप्लॉयमेंट भी होती है। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इससे ना कोड की क्वालिटी जो होती है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। मतलब कि जो बग्स होते हैं ना वो अर्ली स्टेजेस पे जो होते हैं ना वो कैच हो जाते हैं ना, तब शुरुआत में ही पता लग जाता है। वो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और आप कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट कर रहे हो ना। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है रिड्यूस मैनुअल वर्क। मतलब कि क्या होता है, ऑटोमेट है तो इससे क्या होता है, ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जो उसका फोर्थ पॉइंट है वो है इजीली डिप्लॉयमेंट अपडेट। मतलब कि यहाँ पे स्केलेबल है, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाती हैं कि ये डिप्लॉय हो चुका है। तो इसलिए सीआई और सीडी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्टर होता है और आपको इम्प्रूव कर देता है आपकी कोड की क्वालिटी को, और आपका मैनुअल वर्क भी रिड्यूस कर देता है, और ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है। तो ये जो है ना फवायद, इसकी वजह से क्या होता है सीआई और सीडी का इस्तेमाल किया जाता। तो मैंने आपके साथ तमाम जो है ना चीज़ों को डिस्कस किया कि सीआई और सीडी होता क्या है, इसको जो है ना क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसके टूल्स क्या है और किस तरीके से इसका वर्क फ्लो है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।